हाय गाइस, ये मेरी इंडिया सीरीज़ का पार्ट 8 व्लॉग है। हम लोग एक दिन गए थे अपने मामा जी के घर में। मेरे मामा जी ने नया घर बनाया, जिन्होंने काफ़ी सुंदर और अच्छा घर बनाया है। ये रहे मेरे मामा जी, और अर्चित इनके साथ भी खूब मस्ती कर रहा था। मेरी नानी है, ये मेरा भाई है जो कि हम दोनों की काफ़ी पटती है। और ये रही पूरी फैमिली। आप जो पीछे पेंटिंग देख रहे हो वो मेरी भाभी ने ही बनाई है। और हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद में साथ में भाई बहनों ने मिल करके खाना खाया, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे घर में आंटी आई हुई थी काम करने के लिए, तो यहाँ अर्चित उनको हेल्प करवा रहा है। और यहाँ मेरी दादी के साथ बैठ करके अर्चित फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। हम लोग गए थे मंदिर, क्योंकि हमने अर्चित के लिए रखवाई थी पूजा, तो यहाँ पे मैं संकल्प वगैरह देने के लिए आई थी। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे कुम्हार के घर में। हम लोग कुम्हार के घर से मतलब ये मटकी वगैरह, दिए वगैरह सब हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को बासड़ा सेलिब्रेट करना था। तो बासड़े के में हम लोग पहले दिन खाना बनाते हैं, और उस दिन हम लोग शीतला माता की पूजा करके उनको चढ़ा करके फिर हम लोग ठंडा ही खाना खाते हैं। यहाँ मेरे पापा प्लांट्स में पानी दे रहे थे, तो अर्चित की तो मौज हो गई। ये सभी अपने टॉयज़ ला के उनमें पानी फिल करवा रहा था, और मैं मस्ती कर रहा था। फिर शाम को पंडित जी भी आ गए थे। ये मेरे कज़न ब्रदर्स ही हैं, और ये काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह करवाते हैं। और यहाँ हम लोगों ने पूजा वगैरह करी, हवन वगैरह करवाया। जो उन्होंने दान के लिए बोला था वो हम लोगों ने यहाँ पर दान वगैरह दिया। ये यहाँ पे हम दोनों ने मिल कर के पूजा वगैरह करी। सारा खाना मम्मा ने बनाया था, तो पंडितों को खाना खिला करके उनको विदा किया। और यहाँ देखिए मेरे पापा की कॉपी करते हुए मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे, तो अर्चित को भी एक पेपर लेकर के पढ़ने लग गया। और ये बड़ा मस्का लगाता है मेरी मम्मी के साथ। इसकी मतलब रात में बोला था नानी नूडल्स, नानी नूडल्स, तो नानी, और पूरी रात सपने में नूडल्स नूडल्स कर रहा था। तो मम्मा ने सुबह उठते ही नानू नानी से अपनी जिद करी, और इसके नूडल्स बन करके रेडी हो गए। इसने नूडल्स वगैरह खाए। और पापा कहीं भी जाए तो एक राइड इसको स्कूटी पर लेनी ही है। और फिर ये देखिए ये सारा खाना मम्मा ने बनाया था, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं अब फिर ससुराल चली जाऊंगी, और फिर हम लोग निकल जाएंगे मलेशिया के लिए। और बस ये लास्ट के 1-2 दिन ही है यहाँ बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा मैं मेरी ताई जी से मिलने के लिए गई थी। तो अर्चित की ये देखिए न्यू स्टाइल चलने की। और यहाँ पे मेरे ताई जी के पोता पोती वगैरह है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड चाइल्ड है सारे। और उनके घर में कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो उनके बच्चे भी थे, तो सब ने मिल करके खूब सारी मस्ती करी। अर्चित को खूब मज़ा आया इतने सारे बच्चों के साथ खेलने में। और इसने यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स बोलता है, तो यहाँ पे सभी इससे वो वर्ड्स बुलवा रहे थे, और इसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये उनके साथ मस्ती कर रहा था, वो इसके साथ मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। अब मैंने यहाँ पर लगवा ली है मेहंदी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था ससुराल। और देखिए ये मेहंदी कितनी सुंदर और प्यारी लगी है। और चलिए यहाँ घर से विदा लेकर के हम लोग पहुँच गए ससुराल। और फिर नेक्स्ट डे जाने से पहले मम्मा आई थी हम लोगों से मिलने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी का मन ही नहीं लग रहा था अर्चित के बिना, तो बोली मैं आती हूँ मिलने के लिए। तो मम्मी अर्चित से यहाँ पे मिलने के लिए आई थी, और इसके लिए कुछ खूब सारी चीज़ें लेके आई थी। और ये देखिए मतलब मम्मी से बार बार चिपक के खूब सारी मस्ती कर रहा है। और ना यहाँ पे इसने मम्मी के साथ खूब सारा खेला, खूब सारी मस्ती करी, और मम्मा ने इसके साथ खूब सारा प्ले किया। इसको भी काफ़ी अच्छा लगा। इसका भी मन नहीं लग रहा था, ये बार बार वीडियो कॉल पे बोला नानी घर जाना, नानी घर जाना, ऐसे कर रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ने इसको खूब खिलाया, और नानू ने इसको एक बार फिर से राइड करवाई। पापा इसको खूब बड़ी सारी राइड पे लेकर गए। उसको चॉकलेट वगैरह दिलवा के लेके आए, और फिर घर पर आ गए। फिर पापा मम्मी घर चले गए थे, और फिर मम्मा ने और पापा जी ने हम सब ने मिल कर के करी पैकिंग, क्योंकि खूब सारी पैकिंग बची हुई थी। नेक्स्ट डे था गनगौर वाले दिन ही हमारी टिकट थी। तो यहाँ पे मैंने और मम्मा ने मिलकर के सुबह सुबह करी गनगौर की पूजा। और ये वाली ड्रेस मैंने पहनी थी। ये ड्रेस मैं अर्चित के कुआं पूजन पे लेकर आई थी। उस दिन मैंने यही ड्रेस पहनी थी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमने सारी पूजा की तैयारी कर ली थी, और मम्मा ने और मैंने मिल कर के यहाँ पे करी गनगौर की पूजा। अब की बार हमने मूर्तियाँ नहीं बनाई, एक ऐसे ही हमने पेपर पे प्रिंट आउट ले लिया था, और हमने
पूजा कर ली थी, क्योंकि बहुत हबड़-दबड़ सुबह-सुबह जल्दी लगी हुई थी। तो यहाँ पे सबसे विदा लेकर के यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी उदास मन था और काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे, बट जाना तो था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी आने के बाद में फिर से मेहंदी लगवाई थी। आप लोग को मेरी मेहंदी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बीच रास्ते में मेरे बहन भाई बोले हम लोग आ रहे हैं यहाँ इस लोकेशन पे मिलने के लिए, जो कि रास्ते में पड़ता है। तो ये लोग आए हम लोगों से मिलने के लिए और अर्चित मामू की गोदी में चढ़ गया और ये उसको छोड़ ही नहीं रहा था। कहता है आप लोग जाओ, मुझे मामू के साथ घर जाना है, नानी के घर जाना है, इस तरीके से कर रहा था। फिर हम लोग आगे चले और फिर हम लोग रुके, ये ओल्ड राव करके एक रेस्टोरेंट आता है गुड़गांव में, तो यहाँ पे हम लोगों ने लंच वगैरह किया। ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है और काफ़ी इसमें भीड़ रहती है। सा खाना भी काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पे अर्चित जिद करने लगा था कि मुझे प्ले करना है पहले, तो इसको थोड़ा सा प्ले वगैरह करवाया। फिर हम लोगों ने लंच किया। तो यहाँ पे सोचा जाने से पहले कुछ चाट वगैरह ही खा लिया जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में तो इंडिया वाला चाट मिलने से रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगाए थे दही वाले गोलगप्पे, सोया चाप, चाउमीन वगैरह, यही सब हमने चुटर पुटर मंगाया था और यही हमने खाया। और अर्चित के लिए हम लोगों ने प्लेन डोसा ऑर्डर कर दिया था, तो इसको हमने वो खिलाया। ये देखिए ये कितना शानदार और अच्छा होटल बना हुआ है और कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जल्दी आप लोगों का खाना भी यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पे हम लोगों का खाना आ गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना लंच फिनिश किया। और जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने भी अपना यहाँ से लंच ऑर्डर कर लिया था, उन्होंने भी लंच वगैरह कर लिया था। और ना कुछ भी बोलो, इंडिया के खाने की बात ही अलग है। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि कुछ और खाना तो खा लो, फिर वहाँ जाने के बाद में तो वही अपनी नॉर्मल जो वहाँ पे मिलता है वही खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोया चाप मंगाया और खाना काफ़ी अच्छा था और टेस्टी था। और ये हम लोग अब पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। और ये देखिए इंडिया को बाय बाय करते हुए हम लोग अब जा रहे हैं एयरपोर्ट में। और यहाँ हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर चेक इन वगैरह करवा लिया था और सिक्योरिटी चेक वगैरह भी हमारा हो गया था। तो यहाँ पे अर्चित ने यहाँ कैन वाली जूस निकाला और ये बॉटल निकालने के बाद ये काफ़ी खुश हो गया था। तो और यहाँ पे हम लोग, अब शाम हो चुकी थी, 6 o'clock हो रहे थे, तो मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर चाय मंगवाई थी। और यहाँ पे हम लोगों को कुल्हड़ वाली चाय मिल गई जो पीने में काफ़ी टेस्टी थी। और मैंने कंफर्ट जोन पहले रखा। मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड सेट पहना था जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था और ये लहरिया प्रिंट में है और ये काफ़ी कंफर्टेबल था। और ये मतलब इस कॉटन था और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो यहाँ पर अर्चित की तो मस्ती कंटिन्यू चालू ही है। और यहाँ पे पापा मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो हम लोगों ने उनसे बातें करी। और यहाँ पे इसके दादू दादी भी इसको काफ़ी मिस कर रहे थे। और ना क्योंकि घर एकदम से खाली हो जाता है, बच्चे से काफ़ी रौनक रहती है। तो यहाँ पे अब हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने सब बोल दिया है, मैसेज कर दिया कि फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने फिर स्विच ऑफ करने वाले हैं फ़ोन को। तो यहाँ पे देखिए अर्चित की तो यहाँ पे कंटिन्यूस मस्ती चालू है और ये मतलब कह रहा था ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कुछ कुछ करे जा रहा था बार बार। और ये हमारी इंडिगो वाली फ़्लाइट थी जो कि दिल्ली से चेन्नई तक की थी। और यहाँ पे हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। और ये एयरपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ भी बोलो, आते वक्त भी मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लोर किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जाते वक्त भी ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर वॉल बनाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर डिनर वगैरह किया, फिर हम लोगों ने फ़्लाइट वगैरह ले ली थी और फिर हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर पिनांग। और यहाँ पे हम लोगों ने ये कैब बुक कर ली थी और लगेज काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोगों ने फटाफट कैब में सारा लगेज रखा और फिर निकल दिए घर की तरफ। ये हम लोग को बड़ी वाली कैब करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास 7 से 8 सूटकेस थे जो कि काफ़ी हैवी थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बड़ी वाली कैब करी। और चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। माना कि घर जाते हैं, घर भी अपना इंडिया भी अच्छा लगता है और जहाँ हम लोग हमेशा रह रहे होते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पिनांग। और ये देखिए
यहाँ जिस दिन हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे कुछ देर पहले बारिश ही हुई थी और फिर धूप आने लग गई थी। यहाँ का तो वेदर ऐसा ही है, कभी कभी बारिश और कभी मतलब सनी टाइप वेदर हो जाता है। और अब हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये देखिए मैं घर को एकदम नीट एंड क्लीन कर गई थी और मैं अपनी फ्रेंड को की दे गई थी जो कि पौधों में पानी देती थी, बट फिर भी मेरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन था, कहीं भी कुछ भी गंदगी मुझे नहीं मिली। और ये देखिए मेरे पौधे भी एकदम से अच्छे हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुए। मेरी फ्रेंड ने इसको काफ़ी अच्छे से रखा और अर्चित को तो ये सारे टॉय इसके लिए नए हो गए, तो ये एक एक करके सारे टॉय निकालने लगा और इससे खेलने लगा, इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक एक करके सारे लगेज को खाली किया, बिकॉज खूब सारी मिठाइयाँ अचार वगैरह सब हम लोग लेकर आए थे, थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए तो उनको थोड़ा निकाल देते हैं। और मैं क्या क्या इंडिया से लेके आई थी ये मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और बाय गाइज़, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाय गाइज़। फिर अर्चित अपने फ्रेंड से मिला, काफ़ी खुश हुआ। बाय गाइज़।